मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 10th अगस्त। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल मैंने पूछा था, इंडिया हैज़ रिसेंटली गिफ्टेड 30 एम्बुलेंस टू। तो इंडिया ने 30 एम्बुलेंस गिफ्ट किया है बांग्लादेश को। ठीक है, ये अनाउंसमेंट मार्च में ही हो गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और हम लोगों ने 30 एम्बुलेंस बांग्लादेश को दिया है। करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन मेडल टैली इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का रिजल्ट आ गया है और इससे एक क्वेश्चन तो आने वाला है, तो आपको बताना है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है मेडल टैली में। जल्दी से इसका आंसर दें। जी हाँ, इसका आंसर है 48। तो ध्यान रखें, इंडिया की रैंकिंग आई है 48। देखिए, अभी हाल में मेडल टैली आ गया है रिजल्ट, और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 48। इंडिया ने 7 मेडल जीता है। जी हाँ, 7 मेडल जीता गया है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो ध्यान रखें। देखिए, अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि गोल्ड तो जीता है नीरज चोपड़ा ने, और जेवलिन थ्रो में जीता गया है। नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता है, गोल्ड जीता है, और किस में जीता है, 87.58 मीटर थ्रो में जीता है। अगर सिल्वर की बात करें तो मीराबाई चानू जीती हैं 40 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। उसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो रवि कुमार धाहिया जीते हैं 57 केजी फ्री स्टाइल में। और अगर हम बॉक्सर की बात करें तो इसमें ब्रॉन्ज जीता गया है लोवलिना वॉर्गेन के द्वारा 69 केजी वॉल्टर वेट कैटेगरी में। और ब्रॉन्ज की बात की जाए तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती है ब्रॉन्ज। उसके अलावा ब्रॉन्ज की बात की जाए तो मेंस हॉकी टीम जीता है जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हाल में बजरंग पुनिया भी कंफर्म हुए हैं, उनको भी ब्रॉन्ज मिला है 45 केजी रेस्टलिंग में, फ्री स्टाइल रेस्टलिंग में। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ओलंपिक 2020 में फर्स्ट रैंक मेडल टैली में आए हैं यूएसए, सेकेंड है चाइना और थर्ड है जापान। देखिए कितना आया है यूएसए को। तो यूएसए ने टोटल मेडल जीता है 113, जिसमें से गोल्ड जीता है 39। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यूएसए ने 113 जीता है। अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना ने 88 मेडल जीता है। और अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान ने 58 मेडल जीता है। तो ये मेडल टैली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। भूकंप अलर्ट ऐप, फर्स्ट ऐप ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड टू गेट अर्ली अलर्ट अबाउट अर्थक्वेक इज डेवलप्ड बाय। भूकंप ऐप जो कि एक अलर्ट ऐप है, पहली बार भारत में इंस्टॉल किया जा रहा है ये जानने के लिए कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं है। यानी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग ऐप है, जो कि पहली बार भारत में डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है इस ऐप को? तो भूकंप ऐप को डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की के काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और उसने डेवलप किया है भूकंप ऐप, जो कि बताएगा कि भूकंप कब आने वाला है। ये एक अर्ली वार्निंग ऐप है जो कि उत्तराखंड में इंस्टॉल किया जाएगा, उत्तराखंड के लिए लाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर कभी भी भूकंप आएगा तो पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। पीएम दक्ष पोर्टल हैज़ लॉन्च इज रिलेटेड टू। पीएम दक्ष पोर्टल काफ़ी रिनाउंड पोर्टल है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। देखिए, ये रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से। पीएम दक्ष पोर्टल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है, इससे स्किल डेवलप किया जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। इसके साथ साथ पीएम दक्ष ऐप भी लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। कौन है मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, तो जी हाँ, वो है वीरेंद्र कुमार, न्यू मिनिस्टर बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। इन्होंने लॉन्च किया है दक्ष पोर्टल, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
अच्छा एक्सपीरियंस होने से एग्ज़ाम का आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किसके आने की संभावना अधिक है। देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट कोई अच्छा प्रिविलेज लाती है, कोई कुछ लॉन्च करती है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओलंपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही, तो इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे लाया गया है। कौन सी कंट्री ने बैन कर दिया है सनस्क्रीन क्रीम प्रोडक्शन को? तो ये बैन किया गया है थाईलैंड के द्वारा। देखिए थाईलैंड ने सनस्क्रीन बैन कर दिया है। सनस्क्रीन क्रीम तो हम सभी जानते हैं, सन के हार्मफुल रेज से हमें बचाता है और ये क्रीम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन थाईलैंड के लोग अब इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थाईलैंड में इसे बैन कर दिया गया है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्चुअली में कोरल ब्लीचिंग का एक फैक्टर है। कोरल रीफ आप सभी जानते हैं क्या होता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये इन्वायरमेंट बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस क्रीम में एक केमिकल है जो कि ये क्या करता है, इस इन्वायरमेंट कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाता है और ये क्या करता है कि कोरल रीफ को उजला कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके रिप्रोडक्शन को ये इम्पैक्ट करता है और कोरल ब्लीचिंग से बचने के लिए ही सनस्क्रीन को थाईलैंड ने बैन कर दिया है। तो ध्यान रखें, थाईलैंड ने बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राजा रानी टेम्पल इज इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। राजा रानी टेम्पल काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, आपको बताना है ये कहाँ है। तो जी हाँ, ये टेम्पल है भुवनेश्वर में और ये न्यूज़ में क्यों है ये जानेंगे। देखिए राजा रानी टेम्पल जो है ये काफ़ी पुरानी टेम्पल है जो कि भुवनेश्वर में है और यहाँ पे करवाया जा रहा है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे थ्रू ड्रोन। ड्रोन जो है भारत में प्रतिबंध है और गवर्नमेंट परमिशन से ही इसका यूज़ किया जाता है। अभी हाल में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया गया है जो कि भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर के 2 साइट, एक तो राजा रानी टेम्पल और दूसरा जो है वो है लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में ही है। वहाँ पे एरियल सर्वे के थ्रू जानकारी हासिल की जा रही है ताकि जो मॉन्यूमेंट को ख़राब करते हैं उनको पकड़ा जाए और मॉन्यूमेंट की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। ड्रोन बहुत ही मायने रखता है और ड्रोन का यूज़ गवर्नमेंट परमिशन से ही होता है। NISER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भुवनेश्वर में इन मॉन्यूमेंट का देखभाल के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा एक और न्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था वो ये था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हरियाणा का जो सर्वे है उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने परमिशन दे दिया है और हरियाणा के अर्बन लोकल बॉडीज़ को देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, देखा जाएगा कि वहाँ पे काम कैसा हो रहा है थ्रू ड्रोन। तो ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इसरो विल लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 12 अगस्त 2021 कॉल्ड। इसरो ने अभी अनाउंस कर दिया है कि 12 अगस्त को वो एक लॉन्च कर रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सा? तो उसे कहते हैं GSAT-1। ध्यान रखें, GSAT-1 कहते हैं उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जिसे लॉन्च कर रहा है इसरो। इसरो कब लॉन्च कर रहा है? जी हाँ, 12 अगस्त 2021। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखते हैं। इस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का पार्टिकुलर नाम है EOS-30 और ये लॉन्च किया जा रहा है GSLV-14 के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सैटेलाइट है। तो ध्यान रखें EOS-30 और किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? GSLV-14 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। RBI हैज़ केप्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इज। RBI ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया है, आपको बताना है कितना। तो RBI ने एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं किया है, ये 4% ही रहने दिया गया है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देखिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है और RBI बताता है कि भारत की क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंतर्गत RBI रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, इन्फ्लेशन रेट डिटरमाइन करता है। तो अभी RBI ने बोला है कि कोविड के सिचुएशन में वो चेंज नहीं कर रहा है और इंडिया का रिपो रेट अभी भी 4% रहेगा और रिपो रेट वो रेट होते हैं जिस पे बैंक लोन देती है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँगी, रिपो रेट 4% है। रिवर्स रिपो रेट वो रेट होती है जिस पे बैंक जो है वो RBI से लोन लेती है, वो घट गया है
ये हो गया है 3.35%। याद रखें रिपो रेट से जनरली रिवर्स रिपो रेट कम होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, भारत की क्या है इन्फ्लेशन कंडीशन, उसके अनुसार रेट डिफाइन की जाती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें आरबीआई के भी मेंबर होते हैं और साथ में गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया का 5.7% है। और जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो कि आरबीआई ने बताया है कि जीडीपी क्या होगा भारत का, वो है 9.5%। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ, भारत का पहला राज्य जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला रहा है, तो वो राज्य है कर्नाटका। देखिए, कर्नाटका ला रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ की पॉइंट डिस्कस करूँगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि इसने जीडीपी ग्रोथ की बात की कि एजुकेशन में जीडीपी परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए और एजुकेशन जीडीपी 6% की बात की गई है इसमें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात इसमें बताया गया, एजुकेशन लेवल को इम्प्रूवमेंट की बात की गई। अभी तक हम सभी जानते थे कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ही एजुकेशन दिया जाता है। अब ये कहता है कि आरटीई को चेंज करना होगा, यानी कि छोटे बच्चों को भी एजुकेशन का अधिकार देना होगा और बड़े बच्चों को भी। कहने का मतलब है 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, यानी अब आरटीई में थोड़ा चेंज होगा। अब 3 से 18 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। 3 साल का बच्चा कौन होता है, प्री स्कूल वाले बच्चे, और 18 साल के बच्चे जो कि +2 करने के बाद वाले बच्चे होते हैं। उन सभी बच्चों को इंक्लूड किया गया है इस स्कीम में। तो याद रखें, क्लास 12 एज ऑफ 18 ईयर्स को इंक्लूड किया गया है। साथ में इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, वो भी डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें फ्री किया गया है कि आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि 10th 12th अगर किसी ने आर्ट्स से किया है तो वो कभी साइंस पे नहीं मूव कर सकता था। तो इस तरह के जो बॉन्ड थे उनको हटा दिया गया है इस स्कीम में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो मल्टी डिसिप्लिनरी लाई गई है कि आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं और साथ में मदर टंग पे बहुत फोकस किया गया है और क्लास 5 तक मदर टंग में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। कंप्लीट वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अच्छी सी वीडियो अवेलेबल है जो मैंने बनाया था। ये आपको हॉट करंट अफेयर टॉपिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए देखते हैं आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ। किस के फेलियर के बाद हमने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था? इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है।